आप देख रहे हैं मेडिकेम प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप हमारा है पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का अभी दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त जारी है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जबरदस्त अपनी बॉलिंग का आगाज किया, जबकि टॉस जो है साउथ अफ्रीका ने जीता था और साउथ अफ्रीका ने पहले ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग करने की दावत दी थी और खुद बैटिंग करने का फैसला किया था और यकायक साउथ अफ्रीका के हाथ से सिचुएशन तब्दील हो गई। टॉस का फैसला गलत साउथ अफ्रीका के लिए साबित हुआ। साउथ अफ्रीका के 4 प्लेयर जो है वो बहुत जल्दी आउट हो गए थे और क्विंटन डिकॉक जो कहा जा रहा था कि साउथ अफ्रीका के लिए इस वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने सेंचुरीज की हैं, बहुत जबरदस्त रन्स किए हैं साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने। उनके कप्तान जो बवूमा थे बहुत एनर्जेटिक थे सेमीफाइनल के लिए, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम शुरू में ही कोलैप्स हो गई और ऑस्ट्रेलिया जिसके लिए समझा जाता है कि बहुत ही टेम्परामेंट की पक्की है, बहुत ज्यादा प्रेशर में भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो परफॉर्म करती है। ऑस्ट्रेलिया ने वाकई प्रूव किया और सेमीफाइनल में एक बार फिर अपनी गिरफ्त को ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत किया और इस वक्त स्कोर यह है कि 172 रन साउथ अफ्रीका ने बना लिए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर और 43.2 ओवर्स का खेल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। सेमीफाइनल लग नहीं रहा है। सेमीफाइनल जिस तरह से कल भारत ने खेला, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा ने बैटिंग करने का फैसला किया और 398 रन का बड़ा टोटल न्यूजीलैंड के सामने रख दिया और न्यूजीलैंड के ओपनर्स जो थे वो खास तौर पे भारत के निशाने पर थे और रोहित शर्मा की जो स्ट्रेटेजी थी कि रविंद्रा को जल्दी आउट करना है और डेविन कॉनवॉय को, दोनों लेफ्टी थे और भारत ने जिस तरह से कल बॉलिंग की है, उनके मोहम्मद शामी ने 7 विकेटें हासिल की। बहुत जबरदस्त भारत खेलते हुए फाइनल के लिए अब क्वालिफाई कर गया है और अब देखना ही होगा कि या तो ऑस्ट्रेलिया या तो साउथ अफ्रीका दोनों में से कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। ये तो हो गया वर्ल्ड कप का हाल। दूसरी तरफ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जिस तरह से भी खेली है, पाकिस्तान ने 9 मैचेस के अंदर से 4 मैचेस जीते, 5 में शिकस्त का सामना पाकिस्तान ने किया। उसके बाद पाकिस्तान टीम वापस आई। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो गई हैं। तमाम कोचिंग स्टाफ को जो है वो हटा दिया गया है। कप्तान बाबर आजम ने खुद ही रिजाइन कर दिया है तीनों फॉर्मेट से और कल जो डेवलपमेंट हुई इसमें शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है और शहनशाह अफरीदी को T20 क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया है। वर्ल्ड कप के लिए भी मुशावरत जारी है और क्योंकि वो ODI के लिए भी मुशावरत जारी है। ODI जो है पूरे साल तक पाकिस्तान के पास है नहीं क्योंकि 2024 में पाकिस्तान को ODI मैचेस खेलने हैं तो इसमें बहुत टाइम है और कैप्टन के लिए जो है वो मुशावरत करके कैप्टन लगा देंगे। हो सकता है वो शान मसूदी हों या तो इमाद वसीम की या सरफराज की भी वापसी हो सकती है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ये तब्दीलियां हुई हैं, क्या इससे कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा या बाबर आजम को जिस तरह से हटाया गया है क्या उनको एक और मौका देना चाहिए था। बहुत सारे सवालात हैं। मेरे साथ फरहान फरीद साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। जावेद खलील साहब आप मौजूद हैं, सर आपका भी शुक्रिया। और मिर्जा कमर बेग साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। फरहान फरीद साहब, अभी जो मैच जारी है साउथ अफ्रीका का और ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया टेम्परामेंट की पक्की है, प्रेशर गेम्स खेलती रही है, वर्ल्ड कप की तारीख अगर उठा के देखें 5 बार की फातेह है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। देखें, मुझे ये आज का मैच जैसे शुरू हुआ तो मुझे 99 का वो सेमीफाइनल याद आ गया, इन दोनों टीमों के दरमियान जो हुआ था और इसी तरह स्टार्ट हुआ था और ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें जो है यकी बाद दिगरे जो है वो तकरीबन 40 रन पे गिर गई थी। तो उसके बाद जो है माइकल बेवन और फिर उसके बाद स्टीव वॉ की जो पार्टनरशिप हुई थी उससे स्कोर जो है वो 213 तक का टारगेट उन्होंने दिया था और उसके बाद फिर शेन वॉर्न की तबागुन बॉलिंग के बाइस जो है वो एक दफ़ा फिर साउथ अफ्रीका ने मैच अपने हाथ कर लिया था। फिर एक गेंद पे 1 रन रह गया था, 3 गेंदों पर एक मौके पर 1 रन चाहिए था, फिर वो 1 रन नहीं बना, वो मैच टाई हो गया और लीग की बुनियाद पर जो मैच जीते थे वो इसी तरह मैच का स्टार्ट हुआ सनसनीखेज अंदाज से। मेरे ख्याल से टॉस जीत के इनको बैटिंग नहीं देनी चाहिए थी पहले। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग देनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर बारिश भी मुतवक्को है और बारिश के बाद जो सामने आएगा DLS के थ्रू, उसके बाद टारगेट चेस करना निस्बतन आसान हो जाता है, पता चल जाता है। और यहाँ पर बारिश की पेशिंगोई पहले से थी और काले बादल भी थे और तेज हवाएं चली थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। आज मिचेल स्टार्क भी अपने कलर में नजर आए और जैस हजरत की बॉलिंग भी आपको देखी। तो 4 विकेटें गिरने के बाद भी उसके बाद जो कल्सन ने जो इनिंग खेली है, उसके बाद मिलर ने जो बैटिंग की है, मतलब वो एक दफा फिर 100 रन की पार्टनरशिप देके अपनी टीम को तकरीबन मैच में वापस लेके आ गए थे। लेकिन उसके बाद फिर देखा आपने फिर एक दफा फिर बॉलिंग चेंज की और 2 विकेटें जो है वो एकदम से ट्रेविस हेड जो है पार्ट टाइम बॉलर है उनको लगाया गया और एक ही और 2 चौके खाने के बाद फिर 2 विकेटें गिरा दी। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम 200 से ऊपर रन बनाने में कामयाब हो गई, जो लग रहा है इस दफा कामयाब हो जाएगी, तो एक मैच अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और बॉलिंग में इतना कमाल है इनके पास कि वो ऐसे मतलब मौसम के अंदर जहां पर बॉल स्विंग हो रही है, हवा का दबाव भी तेज है,
तो मुझे लग रहा है कि अगर आज मजीद बारिश नहीं हुई तो ये मैच अगर यहाँ पूरा हो गया तो ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन एक दफा फिर कम बैक करने की सलाहियत रखती है। जहां आपने बात की पाकिस्तान की अथाड़ पड़ाव चल रहा है, मेरे ख्याल से ये दो मैं चाहूंगा कि पहले मैच के ऊपर इनिशियल कमेंट अपने बाकी पैनल से लूं, फिर इस पे मजीद बात करते हैं। जावेद खलील साहब, आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया काफी मजबूत नजर आ रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बहुत शुक्रिया हसनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन, मैंने पहले भी इस वर्ल्ड कप के अंदर जितनी बातें की हैं पिछले प्रोग्रामों के अंदर, उसमें यही कहा है मैंने कि अगर कोई वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम मुझे नज़र आती है तो वो दो टीमें नज़र आती हैं, एक इंडिया, दूसरी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शुरू के 2 मैच हारने के बाद जो फिर किसी को कोई जगह नहीं दी, और जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, और खुसूसन एक इनिंग जिस तरह हमारी तरफ से जो है फ़खर जमान ने खेली थी उसी तरह उन्होंने खेली उनकी तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने, तो वो इनिंग जो थी एक फ़र्क थी तमाम टीमों के दरमियान। तो अब देखना पड़ेगा कि आज के मैच में जिस तरीके से ऊपर तले 4 विकेटें गिरने के बाद शदीद दबाव में रही साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बैटिंग करते करते क्लासन ने अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की, और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन मिलर ने उनका साथ दिया, और आपने जिस तरह से बताया तकरीबन 172 180 या 200 रन भी, मैं कहता हूँ आज साउथ अफ्रीका 300 रन भी कर ले, जब भी साउथ अफ्रीका की शिकस्त जो है वो नविश्ता दीवार है। मेरी समझ से बालातर है कि किस तरह से फरहान भाई ने कह दिया कि वो जीत जाएंगे, नहीं भाई, बारिश जो होनी थी वो हो गई, हैजी मौसम है बिल्कुल है, लेकिन जिस तरीके से हवा चलनी चाहिए विंड बिल्कुल भी नहीं है, और पिच में जो है टर्न जिस तरीके से जैम्पा को मिलना चाहिए था नहीं मिला, इसीलिए जो उठा उठा के छक्के उन्हें मारे गए। आपने देखा है कि ट्रेवल सेट की जो 2 गेंदें घूमती हुई आउट हुए उसमें आपने टर्न कैसे नजर नहीं आया? ने जो बॉलिंग आपने फास्ट बॉलर की स्विंग देखी थी? आपके स्विंग नहीं है, और मैंने तो ये नहीं कहा कि जीतेगी, मैंने कहा जीत सकती है, देखिए सलाहियत है। गलती से आउट हुए बिल्कुल जो है, और जब मालूम है कि वो ऑफ स्पिनर है तो जाहिर सी बात है ऑफ स्टंप के बाहर बॉल पड़ने के बाद अंदर ही आनी है, तो बैट के करीब भी नहीं गए और साइड से गेंद निकल गई उनके बैट के करीब से, तो इस तरीके से आउट हो गए। दूसरे भी उनके बैट्समैन LBW हो गए, इसी तरीके से सीधी सीधी बॉलें थी, ऑफ ब्रेकर जो गेंद करता ये वो थी, आराम से खेलने वाली गेंदें थी, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लगा कि शायद वो खेलना ही नहीं चाहते। तो मुझे जो है यकीनी तौर पर जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया की फतह नज़र आ रही है, और उसके बाद अगर जब वर्ल्ड कप का फाइनल होगा तो उसके अंदर भी अगर कोई ऐसी कोई बड़ी बेईमानी नहीं देखने में आई, क्या मतलब तो बेईमानी? जिस तरीके से ये बहुत सारी बातें चलती हुई आ रही थी कि बॉल जो है चेंज किया गया है, जिस तरह से पिच का चेंज हुआ, कल जिस तरह टॉस हुआ उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं, अगर कोई बहुत बड़ी बेईमानी नहीं हुई तो मुझे ये वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया का नजर आ रहा है। मिर्जा कमर बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत तो है जिस तरह से खेलती आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया की एक तारीख है, जो प्लेयर्स अभी मौजूदा ऑस्ट्रेलियन टीम में हैं, और साउथ अफ्रीका खास तौर पे जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में खेला है, साउथ अफ्रीका हमेशा से अंडर प्रेशर आ जाता है बड़े मैचेस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोनों टीमें इस वक्त, क्योंकि अभी मुकाबला चल रहा है तो अभी 50-50 कहेंगे हम, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी सलाहियत रखता है, जब तक उनके 2 स्टार जो हैं, एक महाराज, वो महाराज ना बन जाए कहीं, और दूसरा जो शम्स तबरेज है, उन दोनों का स्पेल हमें देखना पड़ेगा। जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से उसको सर्वाइव करता है, छा गए मिर्जा साहब। चाहे वो साउथ अफ्रीका 250 करे, चाहे 225 करे, लेकिन अगर उन दोनों गेंदबाजों ने जो स्पिनर है, अगर उन्होंने सही लाइन और लेंथ पे कर दी तो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पकड़ लिया। अभी 45 ओवर में 182 रन साउथ अफ्रीका ने कर दिए। आप समझते हैं डिफेंडिंग टोटल क्या होना चाहिए? 5 ओवर में कितने मजीद रन कर लें? देखिए 5 ओवर में 200 स्लॉगिंग भी हो जाए, अगर वो खेल रहा है मिलर, अगर तो मिलर किलर ना बन जाए इन 5 ओवर में तो कुछ हो सकता है, वरना ये समझ लें ये अगर लो स्कोरिंग मैच हुआ तो साउथ अफ्रीका में एबिलिटी है कि वो पकड़ सकता है, क्योंकि स्पिनर विकेट्स हैं। अब स्पिन अभी तक लिया नहीं था, जैम्पा को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन जैसे रिवायत चल रही है इस वर्ल्ड कप की कि सेकंड इनिंग में बिहेवियर चेंज हो जाता है और केन थोड़ा ग्रिप करके भी जो है ना स्पिन को बदल देता है। तो 2 स्पिनर ऑलरेडी उनके पास जो ऐसे खेल रहे हैं जो पलट सकते हैं, तो मैं भी जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, और नियत बांध के ये बात बोलिए, बगैर नियत तोड़े हुए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए मिर्जा साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना कि उनके स्पिनर कशिफ महाराज की और शम्स तबरेज की आप जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप जैम्पा को देखें तो फ्लाइट के साथ गेंद कर रहे हैं, उनकी बॉल टॉप स्पिन होने की वजह से जो है हाइट मिल रही थी, जिसकी वजह से खड़े खड़े उन्हें 2 छक्के 2 गेंदों पे लगा दिए गए। तो यहाँ पे जो है ये देखना पड़ेगा कि जो इनके बॉलर जब बॉल करेंगे कशिफ और ये शम्स तबरेज, अगर वो बॉल को नीचे रखने में कामयाब हुए तो उस सूरत में उनको कामयाबी मिल सकेगी। लेकिन अगर उनकी बॉल भी फ्लाइट के साथ ऊपर बाउंस लेती हुई आई, टॉप स्पिन होती हुई आई, तो उनकी भी पिटाई हो जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने उस पे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने होमवर्क तो किया होगा दोनों बॉलरों पे, वो तैयारी के साथ। देखिए आप, मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ इस वर्ल्ड कप के दौरान, क्योंकि ये
ये जो ट्रैक्स हैं ये लो ट्रेजेक्टरी हैं, तो अगर लो ट्रेजेक्टरी के साथ ये दोनों सलाहियत रखते हैं, दोनों गेंदबाज जिनके मैंने नाम, तो ये अगर वही अपने जंपर ने थोड़ा सा गलती किया है, फ्लाइट सेट बड़ी लंबी फ्लाइट जगह था। हाँ, फ्लाइट सेट 1 वाला पिच नहीं है ये, क्योंकि अब टेस्ट मैच के गेंदबाज जो हैं वो सॉरी जो बल्लेबाज हैं वो इतने फ्लाइट को और जैम्पा जो है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आया, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में कल के मैच से पहले तक वो टॉप विकेट टेकर थे, 22 विकेट लेके, लेकिन कल शामी ने जो है 23 विकेट लेके उनको रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, वो ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा नजर आए, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ होगी हसनैन, जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करेंगे अपना इनके, जब रबादा आएंगे, केटी आएंगे, वो ऊपर से अगर 1-2 विकेट ले लेंगे तो भी काम शुरू होगा तबरेज शमसी का और महाराज का। अदरवाइज अगर वो एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लग गई, बैट्समैन सेट हो गए, फिर तबरेज शमसी और फिर महाराज का काम नहीं रहेगा, ऊपर से 2-3 विकेटें लेनी पड़ेगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर जिस तरह से साउथ अफ्रीका की पहले अर्ली विकेट्स हासिल कर ली ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने, अगर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भी यही एक्शन रिप्ले करते हैं तो क्या साउथ अफ्रीका फंसा सकता है ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल, फिर मैच में मजा आएगा जब तक ऊपर से 2-3 विकेटें नहीं गिरेंगी। देखें, 2-3 विकेटें गिराने का मकसद ये होता है अगली टीम को बैकफुट पर कर देना। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अगर उनके ऊपर से खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो मैक्सवेल जो है वो नीचे तनहा रह जाएंगे। मैक्सवेल ने बड़ी इनिंग खेली है, डबल सेंचुरी भी बनाई है, फास्टेस्ट सेंचुरी भी बनाई है, लेकिन हर मैच में जो है वो हर एक का दिन नहीं होता। तो यहाँ पर देखें, अगर सेमीफाइनल मैच है और ड्यू एंड डाई मैच है, मतलब यहाँ से आपको फाइनल का टिकट लेना है, तो यहाँ पर आके थोड़ा सा एक बंदा नर्वस भी होता है, और टीम का टारगेट जब छोटा हो उस वक्त थोड़ा सा बंदा जो है वो रिलैक्स हो जाता है। वहां पर अगर साउथ अफ्रीका की टीम ने थोड़ा सा अटैक कर दिया इन पे, उनकी तारीख रही है, इनके लो स्कोरिंग मैच में भी बड़ा टकराव होता है और आखिरी ओवर तक जाता है इनके, मतलब आप हिस्ट्री देख लें, लो स्कोरिंग मैच होते हैं इनके बड़े बड़े आउट, मतलब नॉकआउट इवेंट में, और मैच बड़े अच्छे होते हैं, इसी तरह के फिनिश होते हैं, फोटो फिनिश मैच होते हैं, मतलब कोई आसान मैच नहीं होता। हाँ, आसान हो भी सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अगर वन साइड कर दिया, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है हमें कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जब भी टाकरा हुआ है तो लो स्कोरिंग मैच हो या 434 बना दिए गए, वो भी मजेदार होते हैं, 200 पे भी मजेदार होता है, 434 पे भी मजेदार होता है। जावेद खलील साहब, आप क्या समझते हैं, भारत जिस तरह की लेवल के क्रिकेट खेल रहा है, कल आपने देखा न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया तीनों फॉर्मेट्स में, फील्डिंग बड़ी जबरदस्त, बॉलिंग, बैटिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो दोनों टीमों में से भारत का मुकाबला कौन सी टीम कर सकती है फाइनल में? भारत का होम ग्राउंड है, मोस्ट फेवरेट है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया जाती है या साउथ अफ्रीका आगे जाती है तो आप क्या समझते हैं अच्छा मैच कौन सी टीम खेलेगी और टफ टाइम भारत को कौन देगा? मेरे ख्याल में पहले भी बता चुका हूँ कि टफ टाइम देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ही बेहतर है, और ऑस्ट्रेलिया ही जो है मुझे नज़र आती है कि वो इंडिया को टक्कर दे सकती है। अगर जिस तरह से मैंने कहा था, अगर न्यूजीलैंड जो है इंडिया को हरा देता तो फिर मेरी नज़र में न्यूजीलैंड जो है ये वर्ल्ड कप ले जाता, लेकिन अब मैंने जिस तरह से कहा था कि अगर न्यूजीलैंड नहीं जीतेगा, इंडिया जीत जाएगा सेमीफाइनल, तो फिर दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की टीम ही जो है इंडिया से टकराएगी और ये वर्ल्ड कप मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिस तरह से उन्होंने बात की थी कि विकेटों के ऊपर, तो मेरे ख्याल में शामी ने कल 7 विकेटें ली, तो पहले 18 थी तो 25 विकेटें हो गई उनकी, और वो टॉप इसको विकेट टेकर बने हुए इस वक्त। जी नहीं, इस तरीके पहले से 16 विकेट थी उनकी, और पूरा आईसीसी के पैनल में लिखा हुआ है, पूरे चैनल पे लिखा हुआ है, आपने 25 कैसे बोल दिया? मुझे जो नजर आया था, आपने कहाँ देख लिया? हमने तो पूरा चार्ट देख के आ रहे हैं भी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, आप कौन सा चार्ट? अगर उन्होंने 18 विकेट ली हुई थी तो 7, अगर मगर की कहानी नहीं है तो लिखा हुआ, अगर उन्होंने 16 ली थी तो 23। आप गलत कोट नहीं करें ना यहाँ पर आके, आप जा रहे हैं प्रोग्राम। ये बात कर लेते हैं कि इंडियन परफॉर्मेंस के अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में कोई और फैक्टर्स भी होंगे जो भारत को फेवरेट करार कह रहे होंगे या उनकी मदद कर रहे होंगे? देखिए, सारे फैक्टर तो उनके साथ है, होम ग्राउंड उनका है, होम क्राउड उनका है, फिर पिच का जिस तरीके से उन्होंने कल एडवांटेज लिया वो भी ले सकते हैं वो, उसके अलावा टॉस का एडवांटेज लिया उन्होंने वो भी ले सकते हैं वो, तो सारे एडवांटेज उन्हीं के साथ है। अब देखना ये पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की हिकमत अमली क्या होती है, किस हिकमत अमली के तहत जाते हैं। कल जब टॉस हुआ था तो केन विलियमसन को चाहिए था कि वो जा करके वो भी देखते कि सिक्के पे जो है क्या आया है, क्यों जो है उनको विन करार दे दिया गया है। वहीं दूर से खड़े हुए जो है रेफरी ने बोल दिया कि आपने जो टॉस जीत लिया रोहित शर्मा, और फिर केन विलियमसन जो है मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या बैक एंड पे कोई ढीलें हो रही हैं? तो जिस तरीके से पिच के ऊपर भी बात हो गई, अब वहाँ कहते हैं कि उनके जो है क्लब ने जो है वो लेटर लिखा कि भाई गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने लिखा, वो कह रहे हैं कोई ऐसा नहीं था, तो जबकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने बोल दिया हमें तो जो है इंडियन बोर्ड ने लेटर लिखा, तो फिर रातों रात जो है दूसरी पिच जो है वो तैयार की गई और उस पिच में मैच हुआ। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो आईसीसी को भी जो है बिल्कुल अपने जो है नीचे लगा करके, और वो खुद बॉस बना हुआ है, और वो जो कहते हैं ना फिर बॉस इज ऑलवेज राइट, तो वो वही दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से बिहेव करती हुई दिखाई दे रही है इंडिया की पूरी मैनेजमेंट और टीम।
तो मेरे ख्याल में तो उन्होंने ये स्टेज सजाई सिर्फ इसलिए कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप देखिए जीते। टॉस का तो इतना मुतनाज़र हुआ कि टॉस हमेशा सिक्का जो है वो पिच पे उछाला जाता है, फेंका नहीं जाता। आप पिच से खड़े हुए थे, तकरीबन 2 फुट के फासले पे खड़े हुए थे और फिर आपने एक स्टेप बनाया था जहां पर किस सिक्का फेंकना है, फिर आपने सिक्का इतनी दूर फेंका और फिर सिक्का भी रोहित शर्मा को दिया रेफरी ने कि आप फेंकेंगे, और फिर उसके बाद फिर विलियमसन अपनी जगह पे खड़े रहे और रेफरी भी जो है दूर से देख लिया उन्होंने अभी सिक्का उठाए बगैर आपको बोल दिया कि आप टॉस जीत दिया। मतलब इसके अंदर बहुत सवालिया निशान है और ये चीज जो है मतलब आईसीसी इवेंट जो इस दफा हुआ है वो बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हुआ है और इतने शको शुबात इसके अंदर हैं कि इंडिया के हक में, इंडिया के लिए स्टेज सजा के दे दिया गया है। परफॉर्मर तो वो हैं, बैटर बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर एक शोबे में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन स्टेज आप किसके लिए सजा रहे हैं? उन्हीं के लिए सजा के दे रहे हैं। हर चीज उनके डीएलएस के इतने ऐसे मौके पर मुतनाज़ा थे, उनके हक में चले गए सारे, और उनके जो खिलाफ थे वो भी इनके हक में चले गए। पिच रिपोर्ट, पिच वेन्यू, जगह, हर चीज जो है वो मतलब उनके फेवर में जा रही है। तो इस इंडिया अगर ये वर्ल्ड कप जीत भी जाता है तो ये तारीख में जो है वो अच्छी उसमें याद नहीं रहेगा ये वर्ल्ड कप, क्योंकि हर चीज जो इंडिया को फेवर की गई। आईसी भी बेबस नजर आया और सब टीम, कल विलियम्स भी मुझे बेबस नजर आए थे, और उसके बावजूद 35 से 40 ओवर तक क्राउड साइलेंट था। मतलब अगर विलियमसन वहां पर आउट नहीं होते तो हो सकता है कि तारीख एक और रकम हो जाती, और क्राउड को 40 ओवर तक खामोश रखना ये न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी कामयाबी थी। मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं कि तमाम चीजें एक तरफ, हमेशा ये बातें की जाती हैं कि भारत एक बड़ा स्टेक होल्डर तो है आईसीसी में। जब बिग 3 बिग 4 हुआ था उसमें भी भारत की इजारादारी तो थी, लेकिन परफॉर्म भी तो करते हैं उनके प्लेयर। सेंचुरीज कर रहे हैं, रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से मशहूर हैं, विराट कोहली सेंचुरीज पे सेंचुरीज कर रहे हैं, न्यू कमर्स जिस तरह से श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं, तो परफॉर्मेंस तो दे रही है टीम। बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगा जैसे जो सेज सजाई गई थी उस पर अदाकारों ने बड़ी अच्छी अदाकारी की। जैसे खेलने वालों का खेल है, अच्छा खेला, ये नहीं कि नो डाउट, लेकिन एक मौके पे जैसे उन्होंने कहा कि जब वो 180 रन की पार्टनरशिप हो गई थी विल्सन के और उसके दरमियान, तो क्राउड पिन ड्रॉप साइलेंट था, जो इंडिया की रवायत रही है कि वो एकदम, हाँ, तो वरना तो फिर वो शोर उनके इतना होता है। लेकिन ये न्यूजीलैंड ने जरूर करा कि कल उनके तमाम गेंदबाजों को जो है ना हाईलाइट कर दिया कि अगर आप किस तरह से इनको खेल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो डिफरेंट नजर आया ना कल, नो डाउट शामी इज द 57 फॉर सेविंग इन लिमिटेड 10 ओवर। ये और बड़ी जिस वक्त पे मोहम्मद शामी ने केन विलियमसन का कैच छोड़ा उस वक्त तो सबको लग रहा था कि शायद शामी की शामत आ वो जाएगी। शायद उसने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी, अल्लाह मुझे इज्जत दे, तो अल्लाह, वरना वहाँ बहुत बुरा, केन विलियमसन अगर मैच जिता देता तो सारा इंडिया उस पर जो है ना शामी पे, और वो शामी के खिलाफ तो होता ही होता, वहाँ जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उन सब के खिलाफ बहुत बुरा हो जाता, क्योंकि पहले भी इसकी मिसालें मिलती रही हैं और वैसा होता रहा। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से हुआ शामी के लिए बहुत बुरा हो बाहर भी कर दिया गया था कुछ अरसे के लिए, लेकिन फिर वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर, लेकिन ग्रेट परफॉर्मेंस टॉस के ऊपर बात चल रही है सेमीफाइनल, यानी ये डिफरेंस है शामी का टॉस पे जो है, जिस तरह मैं भी कमेंटेटर हूँ और मैंने मुतादिद मरतबा जो है पिच पे जाकर के जो है वो टॉस करवाया है। अच्छा, जब टॉस हो रहा होता है, जब आपके पास कैमरामैन खड़ा हुआ होता है, दोनों आपके कप्तान खड़े हुए होते हैं, मैच रेफरी खड़े हुए होते हैं, तो मेजबान टीम को ही ज्यादातर जो है ये दिया जाता है कि वो टॉस के लिए सिक्का उछाले। ठीक है, उसने उछाल लिया, लेकिन जब सिक्का जमीन पे गिरता है तो कैमरामैन उसको जो है कवर करता है, पूरी तरीके से फोकस करके दिखाता है कि हेड आया या टेल, फिर पता लगता है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे अगर निगलेक्ट, अच्छा, मैं यहाँ से इख्तिलाफ करूंगा, मेजबान नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है, तो आईसीसी ने खुद ही जानबूझ के इनको मेजबान बना दिया, ये मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि आप मेजबान हैं। नहीं, मेजबानी तो होती है ना किसी ना किसी, भारत की मेजबानी, पाकिस्तान की मेजबानी में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, मेजबान तो कहलाएगा। ऑफिशियली जब काम शुरू होगा ना, आप मेजबान जब तक हैं, जब तक आपने इवेंट को सजाना है, करना है, ग्राउंड, लेकिन आप जब आईसीसी का काम शुरू हो गया, टॉस पे चले गए, फिर मेजबान कोई नहीं है, फिर आपको मेजबानी होने का कोई शर्फ नहीं बख्शेगा। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, इस पर मजीद भी बात करते हैं। मीनवाइल हमें हमारे और भी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, बहुत सारी बातें और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भी पोस्टमार्टम करना है, उनकी परफॉर्मेंस का। अब जो नई सिलेक्शन कमेटी आ गई है, जो नए कप्तान आ गए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं, शान मसूद किस तरह से खेलते रहे, उनके लास्ट 10 अगर हम टेस्ट सीरीज देखी जाए या टेस्ट इनिंग्स देखे जाए तो कितनी उन्होंने परफॉर्म किया है, ये सब पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स यॉर्किड स्कूल वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक तरफ तो कल का जो सेमीफाइनल आपने देखा और उसके बाद अब देखना ये है कि क्या ये फतह जो है हमारे पड़ोसी मुल्क की बरकरार रहती है, फाइनल में कोई अपसेट देखने को मिलता है। दूसरी जाने पाकिस्तान टीम में जो है ना वो बड़ी तब्दीलियां आई और एक्सपेक्टेड थी, ये होना था।
अब ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद वर्ल्ड कप से पहले किसी किस्म की कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए बोर्ड भी खामोश रहा, उसके बाद जब मौका मिला तो फिर ये चीज़ें आउट हुई और होनी भी चाहिए थी, इसलिए कि किसी भी किस्म की रियायत देना मैं समझता हूँ अगर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट हो तो देनी नहीं चाहिए। बहरहाल इस पर ही बात करेंगे प्रोग्राम में। इससे पहले हमारे साथ जो गेस्ट्स मौजूद हैं, जिसमें फरहान फरीद राजू साहब हैं, जावेद खलील साहब हैं, मिर्ज़ा कमर बेग साहब हैं और हमारे साथ आसिम खान अमरोवी साहब, ये तमाम गेस्ट्स मौजूद हैं। ब्रेक से पहले गुफ्तगू भी हो रही थी और साथ साथ इस वक्त आपको ये भी बताया, आसिम अमरोवी ने हमें अभी ज्वाइन किया, लेकिन साथ साथ आपको ये बताएंगे कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा सेमीफाइनल है वो इस वक्त जारी है। साउथ अफ्रीका ने पहले जो है ना वो बैटिंग करने का फैसला किया और 203 के स्कोर पे 9 खिलाड़ी आउट हुए हैं साउथ अफ्रीका के और 47.2 ओवर्स का मैच हो चुका है। बैटिंग ट्रैक समझा जा रहा था और ये समझा जा रहा था कि शायद इस पर कोई बड़ा स्कोर देखने में आएगा और साउथ अफ्रीका की वो टीम जिसके लिए 400 करना मुश्किल नहीं था, बड़ी हैरानी की बात है कि 203 पे 9 खिलाड़ी आउट के साथ इस पर जा रही है। तो मैच लगता ऐसा है फ़िलहाल कि शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना आसान हो जाए, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबिलिटी चांसेस जो है मैच विनिंग के इस वक्त वो 86% हैं। और एक प्रेडिक्शन ये भी की जा रही है कि शायद अगर ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होता है भारत का तो देखना होगा, ऑस्ट्रेलियन टीम का टेम्परामेंट कम नहीं है, ऑस्ट्रेलियन टीम की महारत कम नहीं है, क्योंकि कुछ नए खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, लेकिन इस वक्त तमाम टीमों में वाहिद एक ऑस्ट्रेलियन टीम है जो ये टैलेंट रखती है कि वो भारत को भारत में हरा सकती है। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे और अपनी टीम में जो तब्दीलियाँ इस पर भी बात करेंगे। फरहान फरीद राजू साहब क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो तब्दीलियाँ हुई, अब शान मसूद पे तनकीद भी की जा रही है क्यों? हाँ, देखिए टीम में जो कप्तान तब्दील की गई ये तो बहुत अच्छा इकदाम था, क्योंकि 4 साल उनको दिए गए और भरपूर मौका देगी अपनी मर्जी की टीम, अपने मर्जी के खिलाड़ी। अच्छा, ज़का अशरफ साहब का ये कहना है कि वाइट बॉल की क्रिकेट छोड़ दो, रेड बॉल जारी रखो। देखिए ये शाहिद आफरीदी ने भी उनको मशवरा दिया था कि आप ये वाइट बॉल की क्रिकेट छोड़ दें और कप्तानी करते हैं टेस्ट मैच में, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उनके अपने वालिद से मशवरा किया। क्या वजह हो सकती है? आप क्या लगता है? देखिए अपनी ईगो होती है कि मैं जो हूँ एक कप्तान था और टेस्ट में कप्तानी करूंगा वाइट बॉल में। असल में वाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा हो रही है। एक और पॉइंट है जो शायद आप बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आगे सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है और उस सीरीज में सारी कलई खुल जानी है। देखिए ये तो डॉक्टर साहब 80-90% पता है कि ऑस्ट्रेलिया से हम कभी टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीते नहीं। वहां पर जाके हम अगर सर बराबर करके आ जाए, एक टेस्ट जीत जाए, कुछ बराबर हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तानी टीम के, उस पर तो 3 में से 1 टेस्ट भी जीतना बहुत मुश्किल काम है। और कप्तानी रिटेन करते ही 5 डे की ऐसी सीरीज आ रही है कि इन्होंने कहा यार ये, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा देखिए आपने अगर किसी को कप्तान बनाया भी है तो आपने ये कह दिया कि ये तो हमने फिलहाल ये फैसला किया है, इसके बाद हम कप्तान का फैसला करेंगे। पहला तो आपने फैसला गलत किया कि शान मसूद को कप्तान बनाया, आपने किस परफॉर्मेंस पे बनाया? 10 मैचों में उनकी टीम में जगह नहीं बनी थी, सिर्फ 1 सेंचुरी। बाज़ दफा कोई नया कप्तान लाना भी पड़ता है। ठीक है आप लेके आ गए, लेकिन आपकी क्या राय, क्या सरफराज को वापस बुला लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सरफराज को आप टेस्ट तक महदूद कर देते हैं, उसको टेस्ट। शान मसूद भी वैसे देखा जाए तो उनका पस मंजर कराची का ही है, ये शायद कम लोगों को पता होगा। कराची से है। शान मसूद के वालिद साहब कराची के इलाके के रहने वाले। जी कराची में है और वो पहले यूबीएल में तो अच्छी पोस्ट पे थे, उसके बाद फिर वो ये खुद यूबीएल बता रहे हैं भाई, बैकग्राउंड बता रहे हैं शान मसूद का, बताएं मैं ये कहना कि वो कुवैत बर्न है और उनको जो है ना वो कुवैत बर्न और लंदन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वालिद साहब उनके तो कराची रहे। वालिद साहब भी कराची के ही हैं। हाँ। लेकिन इस वो बोर्ड में बहुत अच्छा ओहदा है उनके पास। ये तो देखिए अच्छा, एक जमाने में मैं किस्सा आपको बताऊं अपना, मैं प्यारे कोर्ट्स में था। अच्छा। तो मुझे मेरे यहाँ गेंद लग गई थी तो हनीफ मोहम्मद मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। तो हाँ। उन्होंने बकायदा जब मेरे ये ब्लीडिंग हो रही थी तो एक बात कहने लगे, बेटा देखो याद रखना तुम्हें घर से सपोर्ट है क्रिकेट के लिए। मैंने कहा बस ये है कि वालिद साहब पढ़ाई, तो कहने घर से अगर सपोर्ट नहीं है तो क्रिकेट कभी नहीं खेलो, कभी नहीं खेलो। हाँ, घर से यानी हनीफ मोहम्मद के तारीखी अल्फाज थे। तो शान मोहम्मद को घर से क्या शान मसूद को जो सपोर्ट है बिल्कुल है और वो कैपेबल भी है, नो डाउट, बड़ा जेंटलमैन है और 4 सेंचुरी उसके 750 है टेस्ट। अच्छा दूसरा तरफ अगर आगे देखें तो सर और भी लोगों से बात करूं या जी मेरी बात थोड़ी सी रह गई थी, आप ही से पूरे प्रोग्राम खत्म करें, आपकी बात 1 मिनट की बात है। दूसरी तरफ आपने व्हाइट बॉल के कप्तान चेंज किया, उस पर भी तो बात करनी चाहिए ना। शाहिन शाह अफरीदी को आपने आपकी बारी नहीं आने वाली, किस बेस पे कप्तान बनाया? मतलब आप देखें ना टेक्निकली वो टीम में प्रॉपरली पूरे मैच खेलने वाले है नहीं और उनकी फिटनेस भी सवालिया निशान है। सर उनकी सुसर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? सुसर ने भी कहा था इनको ये चीजें ख्याल में रखनी चाहिए सर, पाकिस्तान है। उनके सुसर ने कहा है कि रिश्तेदारियां बहुत मैटर करती हैं। उनके सुसर ने रिजवान के हक में 10,000। आपके भी सुसर अगर किसी अच्छी उसमें होते तो आप प्रोग्राम में नहीं, आज शायद मैदान में होते। क्या कहते हैं आसिम खान अमरोवी साहब?
पहले तो ये कहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी मेरे ख्याल में शायद इस वक्त वाइट बॉल के लिए बेस्ट ऑप्शन है, आई थिंक सो। अच्छा, हो सकता है कि आप बात कर रहे हैं कि सर की सालों ऐसा ऐसा नहीं है, मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। ठीक, एक चीज़। दूसरी बात ये, जहाँ तक शान मसूद की बात है, वो गलत डिसीजन है, गलत डिसीजन। आपके पास इतना एक्सपीरियंस अभी कप्तान मौजूद है और जो मुस्तकिल डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, रन्स कर रहा है, बेस्ट प्लेयर हो रहा है, तो क्या ऐसी वजूहात हैं कि हम लोग क्यों इतना अपने आप को अवॉइड करते हैं किसी राइट मैन को राइट जगह पर मौका देने से? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एक है, जब तक उसकी क्रिकेट है, 3 साल पिछले 4 साल उसके वैसे जाया कर दिया, वैसे जाया कर दिया। अभी थोड़ी सी क्रिकेट रह गई है, आप थोड़ी सी रह गई है, 3-4 साल की रह गई। मतलब यानी कि मैंने उस दिन भी ये कहा था कि आप ये कत्ल ये नहीं है कि आप किसी को मारें, आप किसी का कैरियर भी तबाह करें, किसी वो भी कत्ल है। तो ये उसके किसी का मुआशी कत्ल भी जो है ना, वो भी इंसानी कत्ल के बराबर है। लेकिन ये किया जा सकता है, 4 साल के लिए कप्तान बना देते अगले वर्ल्ड कप तक के लिए, टीम तैयार करो। हाँ ना, और होना पूरी जिम्मेदारी देते, बिल्कुल देना चाहिए था ना उनको। लेकिन वो पता नहीं कौन सी अशरफ को अपने नहीं पता, कौन सी ऐसी लॉबी है, कौन से ऐसा ग्रुप है जो काम कर रहे होते हैं, जो सारे काम अपनी मर्जी के कर रहे होते हैं, जब करंट होते हैं या फिर पास हुए होते हैं या फिर फ्यूचर होता है, उनकी मर्जी से ही चल रहा होता है। तो ये इन्फ्लुएंस किन लोगों का है ऐसा पीसीबी के अंदर? चले, अच्छा, टीम के नए डायरेक्टर के बारे में क्या कहते हैं आप? मोहम्मद हफीज के बारे में देखिए, जिस तरीके से कोच भी वही है, कोच भी वही, फाइनेंस भी उनको देखने के लिए कह दिया गया है। मोहम्मद हफीज के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां। प्रोफेसर के साथ कहते तो हैं कि प्रोफेसर स्ट्रिक्ट आदमी है, अब बनेंगे प्रोफेसर सही मानों में, वो कहते हैं स्ट्रिक्ट आदमी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, केपेबल नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जब मैनेजिंग कमेटी पिछली बनी थी, उसके अंदर जो है जब सारी मीटिंग की गई और अंदर से जो बात निकल करके आई, वो हफीज ही थे जिन्होंने सरफराज के लिए आवाज उठाई थी कि सरफराज जो है क्यों नहीं है इस टीम के अंदर, आप जो है मोहम्मद हारिस को किस बेस पे लेके जा रहे हैं, जबकि आपका एक्सपीरियंस होल्डर जो है वो आपका वो यहाँ पे कप्तान सरफराज जो है वो आपको कीपिंग में भी बेहतर है, बैटिंग के लिए भी बेहतर है, और आप जब टीम के साथ रहते हैं तो दूसरे लड़कों को मशवरे देने के लिए भी काम में आते हैं, वो सीनियर की हैसियत थी। सही बात है। लेकिन जो है जिस तरीके से आपने हफीज की बात की है, तो देखें अभी जिस तरीके से बोर्ड के अंदर जितनी चेंजिंग आई, जितने जो सारे जो है आपने कोचिंग स्टाफ को जो है हटा दिया, सही है, सारी सारे कोचिंग स्टाफ को बोला में करें। जी, अच्छा, जाएगा कोई भी नहीं जी, ये एक तरीके से, क्योंकि हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सर मेरा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए ऐसे मैं आसिम साहब से कॉन्ट्रैक्ट करूं यहाँ बैठने का, उनसे कहूं नहीं यार आप एमसीआर बैठा करें, कॉन्ट्रैक्ट मेरा आपसे रहेगा, लेकिन आप यहाँ बैठ के एक्सपर्ट नहीं, आप वहाँ बैठ की चीजें देखेंगे, सही रिकॉर्ड लग रहे हैं। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट हैं इंक्लूडिंग यू, कि ये जो एक दोस्ती यारियों का दौर था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो कहा जाता था पिछले 4 सालों से, क्या वो अब खत्म हो गया है या वो उस तरह कायम रहेगा? आप नहीं देखे ना, सबसे बड़ी बात ये कि जब तक कि पूरी तहकीकात दोस्तियों यारियों का दौर कैसे खत्म होगा, जब तक हमारे सामने वो तहकीकात नहीं आती, ये आवाम के सामने रखनी चाहिए। ये जो पैसे दिए जाते हैं प्लेयर्स को, ये किसके पैसे होते हैं? सही, आवाम के पैसे, हमारे टैक्स का पैसा। ये जो ओहदा है आवाम, मतलब ये तमाम पाकिस्तानी, पूरे पाकिस्तानी कौम के जज्बात इनके साथ लगे होते हैं, तो इनको कम से कम पाकिस्तानी कौम को बताना तो चाहिए कि जी क्या हुआ था, ये क्यों किया गया, किसका इंटरेस्ट था। और दूसरे भी जो लोग शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान जो है वो भी बराबर के शरीक थे, अगर ये बात साबित होती तो उनको भी टीम में रहने का कोई जवाब नहीं रह जाता। मैंने यही कहा था, तो अजान के वक्त जाना है मुझे। 5 तारीख को रिपोर्ट आनी थी, नहीं आई और उनका इस्तीफा मंजूर हो गया, बस यही सजा है, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई। ठीक है, चलिए ठीक है, तमाम पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक वक्फा लेंगे, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकैम्प प्रेजेंट्स यॉर्कशायर स्कूल वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम्प प्रेजेंट्स यॉर्कशायर स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे ऑल अबाउट मीज के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आप चंद ही प्रोग्राम रह गए हैं, आज दूसरा सेमीफाइनल जो है वो भी इख्तिताम पजीर हो रहा है। इंशाल्लाह पीर के दिन हम अपना फाइनल प्रोग्राम करेंगे। फाइनल इतवार को है और इतवार को फाइनल जारी रहेगा, इस वजह से हम पीर को अपना फाइनल प्रोग्राम करेंगे, जिसमें मेडिकैम्प से उनके कंपनी के अहदेदार भी आएंगे, हमारे पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। तो ये आपको बताना था, साथ साथ अभी बताते चलें कि प्रोग्राम का वक्त कम रह गया है, तो सिर्फ फाइनल कमेंट्स लेना चाहूँगा। मैच का तो लग ऐसा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन बहुत मजबूत है, 213 रन का टारगेट दिया गया है, क्योंकि तमाम टीम जो है साउथ अफ्रीका की वो आउट हो गई 49.4 ओवर से 2 बॉलें पहले ही, और अब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करनी है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए 213 रन का हदफ अबूर करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। कल ये बात करेंगे, शामी ने जो है 7 विकेटें कर ली हैं, बस पे शॉर्ट कमेंट्स चाहूँगा। एक बड़ी स्ट्रगल का दौर देखा है, कई दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की, शुरू के मैचेस में नहीं खिलाया गया, उसके बाद खिलाया गया,
इवन एक मैच पहले जो है नीदरलैंड्स के खिलाफ कोई विकेट नहीं ले सके और अब 7 विकेटें, ये पूरी जीत का सेहरा अगर ये कहा जाए बिल्कुल कि कल की जीत का सेहरा जो है सिर्फ एक आदमी के सर था तो वो शामी था, क्योंकि एक बड़ा टारगेट देने के बावजूद भी उनको शामी के 7 विकेट की जरूरत। अगर आप देखें तो 220 तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच जो है ना ये उनके साइलेंट कंट्रोल में नहीं रहेगा, लेकिन क्या उन्होंने वो किया। जी शॉर्ट कमेंट दे दीजिएगा जी, क्या कहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि बस अल्लाह पाक भी जो है वो हर एक मतलब मेहनत करने वाले के साथ है। उस शामी ने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की है। ठीक। आज का एक टारगेट है 213 और 99 का जो सेमीफाइनल था उसमें भी टारगेट 213। अरे यार आपके रिकॉर्ड बड़े जबरदस्त होते हैं जी। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ जो कुछ हमारे बोर्ड के अंदर हुआ जो शामी के ऊपर भी हमने बात कर ली थी, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और आइंदा भी उनसे उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन हमारे बोर्ड के अंदर जो कुछ हुआ है, जिस तरह हमारे फौजी एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कैमोफ्लाज, हाँ तो वो मुझे नजर आ रहा है कि कैमोफ्लाज तो वो कैमोफ्लाज के पत्ते हटाने पड़ेंगे। हाँ, आवाम को ताकि अंदर से असल चीज निकल के सामने जहन से निकाल दिया जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए, ये वो हो रहा है डॉक्टर ठीक ठीक चले ठीक है जी। जी आप क्या कहते हैं, शॉर्ट कमेंट जो देना चाहें। शामी का तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र यही बात कही थी कि उससे जो कैच छूटा था विल्सन का, तो उसके दिल से अल्लाह उसके अंदर दिल से जो एक वो अल्लाह से इल्तिजा निकली होगी, तो अल्लाह ने वो कबूल की और वो 7 for 57 इन द लिमिटेड 10 ओवर। बिल्कुल बड़ी बात, ओनली वो डिफरेंस देयर। सर शामी के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि शामी का ताल्लुक जो है उस गांव, उस शहर से है जो मेरे वालिदैन का था, अमरोहा से। माशाल्लाह। तो कल मुझे वहाँ से, क्योंकि मेरे कजन होते हैं, उनका मैसेज आया था कि अमरोही बॉय टुक 7 विकेट एंड वंडर द वर्ल्ड। मैंने कहा ऑफ कोर्स, कोई शक नहीं है। अच्छा हाँ ऐसा ही है। तो बहरहाल एक महीना तय कर रहा है लड़का। अमरोहा में तो ज़्यादा सादात बहुत है। जी सर, सादात बहुत हैं, लेकिन हम सादात नहीं, सैयद लोग बहुत हैं। यस जी जी जी। हाँ। हम अच्छा लेकिन हम नहीं है। अच्छा लेकिन अमरोहा का नाम बहुत है। अच्छा, इनको मुबारकबाद देना चाहिए कोई। हाँ आपको मुबारक मुबारक नहीं, मुझे मुबारकबाद नहीं, मेरे कजन का वो आया था, चूंकि वो वहीं के अमरोही और जॉन एलिया जो है उनका ताल्लुक अमरोहा। देखिए मेरे पेरेंट्स, मेरे जो नाना वो खुद भी शायर थे, और जो पड़ोस था रईस अमरोही साहब का और मेरे नाना का, मेरे मामू, मेरे नाना, सब लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि हमारा जो खानदान में अभी भी इंडिया में मौजूद हैं जो कि पोइट हैं, शायर। अच्छा माशाल्लाह, शेर व शायरी बहुत है अमरोहा में। हाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जो ना लिखत पढ़त पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है। आप पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी सर, पैदाइश किसी और काम में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मजाक कह रहा था, आपसे बुरा मत मानिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान अमरोही साहब, मिर्जा कमर बेग, फरहान फरीद राजू और जावेद खलील साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।